हेलो बच्चों, ब्लूप्रिंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं अनु शर्मा। आज हम वीडियो में लेके आए हैं भिन्नात्मक ऑक्सीकरण संख्या, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या एक पूर्ण संख्या न होके भिन्नात्मक भी हो सकती है। जैसे कार्बन सब ऑक्साइड C3O2 के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर 3 कार्बन है यानी 3x, और ऑक्सीजन 2 हैं। एक ऑक्सीजन की -2 होती है, -2 × 2 बराबर 0, 3x = +4 और x = 4/3, यानी कि कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर 4/3 4/3 है। ये ऑक्सीकरण संख्या जो निकल के आती है ये एक औसत मान निकल के आती है, यानी कि एक कार्बन के ऊपर जो आवेश है, औसत आवेश है, वो 4/3 है। अब यहाँ हम देखेंगे संरचना के द्वारा कि प्रत्येक कार्बन के ऊपर कितना आवेश है अलग अलग कार्बन के ऊपर। तो यहाँ पर ध्यान देखने वाली बात है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यानी कि ऑक्सीजन ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है, कार्बन कम विद्युत ऋणात्मक है। तो 2 बॉन्ड के कारण, ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होने के कारण ऑक्सीजन के ऊपर -2 और कार्बन के ऊपर +2 आ जाएगा। यहाँ पर भी इस कार्बन के ऊपर भी +2 और इस ऑक्सीजन के ऊपर -2। अब ये कार्बन अपने साथ इधर भी कार्बन से जुड़ा है और इधर भी कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी कि दोनों की विद्युत ऋणात्मकता बराबर है, यानी कि इलेक्ट्रॉन किसी भी तरफ आकर्षित नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन किसी भी तरफ आकर्षित नहीं होगा, तो यहाँ पर कार्बन के ऊपर शून्य आवेश होगा। तो हम कह सकते हैं कि इस कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था C3O2 में +2 है, इसकी 0 है और इसकी +2 है, यानी कि 3 कार्बन के ऊपर कुल आवेश +4 है। +4 +2 ये +2 ये, तो 1 2 3 तीनों कार्बन के ऊपर कुल आवेश +4 है, तो एक कार्बन के ऊपर 4/3 हो जाएगा, जिसमें से 2 कार्बन के ऊपर +2 है और एक कार्बन के ऊपर 0 है। इसी तरीके से ट्राइब्रोमो ऑक्टाऑक्साइड देखते हैं, Br2O3। यहाँ पर निकालें हम 3x - 16 बराबर 0, 3x = 16 और x = 16/3 प्लस, यानी कि 8 ऑक्सीजन हमारे पास हैं, यह 3 ब्रोमीन हमारे पास हैं, जिनका एवरेज जो ऑक्सीकरण संख्या निकल के आती है वो +16/3 निकल के आती है। अब यहाँ पर देखते हैं Br, ये Br इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, जिसकी वजह से 2 इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आएंगे। तो यहाँ पर -2, यहाँ पर भी -2 और यहाँ पर भी -2। अब इन 6 इलेक्ट्रॉनों की वजह से Br के ऊपर +6 आएगा, इस Br के ऊपर भी +6 आएगा। 1 2 3 4 5 6, यहाँ -2, यहाँ -2 और यहाँ भी -2 आएगा। इस Br के ऊपर इस ऑक्सीजन की वजह से +2 -2 +2 -2, जबकि ये बॉन्ड Br दोनों के बीच में है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल है, इलेक्ट्रॉन किसी भी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर इस Br के ऊपर जो चार्ज आया वो +4, इसके ऊपर +6 और इसके ऊपर +6, यानी कि टोटल 3 Br के ऊपर 16, 3x = 16, x = 16/3, 16/3। और अगर अलग अलग की बात करें तो 2 Br के ऊपर +6 है और बीच वाले Br के ऊपर +4 है। इसी तरीके से हम आयरन ऑक्साइड Fe3O4 जो होता है, ये मिक्स ऑक्साइड होता है, FeO + Fe2O3 का मिक्स ऑक्साइड इसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर निकालेंगे Fe3O4, यानी कि 3x - 8 = 0, 3x = 8 और x = 8/3 हो जाएगा। इस आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था +8/3 होगा। Mn3O4 के अंदर भी 3x - 8 = 0, 3x = 8 और x = +8/3 निकल आएगा। इसी तरीके से
ये Pb3O4 भी दो टाइप के ऑक्साइड का मिश्रण है, PbO2 और Pb2O2, दोनों का मिश्रण है। यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकलेंगे 3x - 8 = 0, 3x = 8, x = +8/3। Ki3 के अंदर निकालते हैं, K की 1 होती है, 1 + 3x = 0, 3x = -1, x = -1/3। यानी आयोडीन की जो ऑक्सीकरण अवस्था निकल के आ रही है वो -1/3 निकल के आ रही है। ऑक्सीकरण एवं अपचयन की इलेक्ट्रॉनिक अवधारणाएं यानी कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो है वो ऑक्सीकरण और अपचयन की इलेक्ट्रॉनों के आधार पर मानी जाती है, किसी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लेना या देना। ऑक्सीकरण का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी अणु, आयन, परमाणु से इलेक्ट्रॉनों का निकलना, इसको हम विइलेक्ट्रॉनीकरण भी कहते हैं। तो एक एक करके हम सभी स्टेप में देखते हैं। सबसे पहले परमाणु द्वारा, यानी कि यहाँ पर सोडियम परमाणु है और सोडियम परमाणु एक सोडियम आयन के अंदर परिवर्तित हो जाता है। ऐसा कब होता है? जब उसमें से इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, यानी कि Na- इलेक्ट्रॉन = Na+ इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को अगर हम इधर ले जाएं तो यहाँ पर हम इसको माइनस का दिखाएंगे। मैग्नीशियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो Mg2+ आयन के अंदर जाता है, और जिंक में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो Zn+2 आयन के अंदर जाता है। तो यहाँ पर ये तीनों आयन जो हैं, तीनों परमाणु उदासीन हैं और यहाँ धनायन का निर्माण कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों का लॉस कर रहे हैं। इसीलिए हम इसको ऑक्सीकरण कहते हैं इनका। यानी यहाँ पर सोडियम का ऑक्सीकरण हुआ, यहाँ पर मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हुआ, यहाँ पर जिंक का ऑक्सीकरण हुआ, इनमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। किसी धनायन के द्वारा भी इलेक्ट्रॉन त्यागे जाने पर उसका ऑक्सीकरण होता है। यहाँ पर कॉपर के ऊपर +1 आवेश है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कॉपर के ऊपर +2 धनावेश आ गया है। यहाँ पर Fe के ऊपर +2 आवेश है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो Fe के ऊपर +3 आवेश आ गया है। यहाँ पर Hg के ऊपर +2 आवेश है, यहाँ पर Hg के ऊपर हम +1 आवेश दिखाते हैं। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, एक इलेक्ट्रॉन अगर निकाला जाए इसमें से, तो यहाँ पर Hg के ऊपर +2 आवेश आ जाएगा। ऋणायन के द्वारा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, जैसे क्लोराइड आयन है, 2 क्लोराइड आयन के अंदर एक नेगेटिव चार्ज है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये Cl2 के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। MnO4-2, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन अगर हम निकाल देते हैं तो MnO4-1 हो जाएगा, यानी कि एक ऋणावेश कम हो जाएगा। तो धनावेश का बढ़ना और ऋणावेश का कम होना, ये सभी ऑक्सीकरण कहलाते हैं। अणु के द्वारा H2S अणु में, इसमें से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं तो 2 H+ आयन बनेगा, एक सल्फर बनेगा। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन निकालना दिखाया जा रहा है, तो इसका मतलब H2S का ऑक्सीकरण हो रहा है। H2O2 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं तो 2 H आयन और O2 बनता है, यहाँ पर भी ऑक्सीकरण हो रहा है। यानी कि किसी परमाणु, धनायन, ऋणायन या अणु में से अगर इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं तो वो सभी ऑक्सीकरण ही कहलाता है। अपचयन को हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम इलेक्ट्रॉनीकरण भी बोल सकते हैं। तो परमाणु द्वारा, यहाँ पर क्लोरीन उदासीन परमाणु है, इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो क्लोराइड आयन के अंदर परिवर्तित हो गया। सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो सल्फाइड आयन के अंदर परिवर्तित हो गया। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो ऑक्साइड आयन के अंदर परिवर्तित हो गया। नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो नाइट्राइड आयन के अंदर परिवर्तित हो गया। इस तरीके से उदासीन परमाणु से ऋणायन का बनना इलेक्ट्रॉन जुड़ने के फलस्वरूप होता है और इस प्रक्रिया को हम अपचयन कहते हैं। धनायन द्वारा, अगर धनायन के ऊपर धनावेश कम हो जाता है इलेक्ट्रॉनों के जुड़ने से, तो उसको भी अपचयन कहा जाता है। H+ आयन के अंदर इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, H2 के अंदर परिवर्तित हो गया तो ये अपचयन हो गया। Sn+4 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े,
तो ये Sn+2 के अंदर चला गया, यानी कि धनावेश कम हो गया, इसको हम अपचयन बोलेंगे। Fe+3 के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो ये Fe+2 के अंदर चला गया, एक इलेक्ट्रॉन छूट गया तो अपचयन। Pb+2 को 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ के Pb के अंदर परिवर्तित कर दिया गया, ये भी अपचयन। ऋणायन द्वारा MnO4- में से एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया गया तो ये MnO4-2 हो गया, इसको भी अपचयन बोला जाता है। और अणु द्वारा H2O के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ो या Cl2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ो तो ये OH- और Cl- आयन के अंदर चला जाएगा, यानी कि ऋणावेश में वृद्धि हो रही है, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं, तो इसको भी अपचयन बोला जाता है। निम्न अभिक्रिया में ऑक्सीकरण व अपचयन पहचानिए। जैसे कि मैंने बताया, ऑक्सीकरण के अंदर इलेक्ट्रॉनों का लॉस होता है, तो यहाँ पर हम ध्यान दे सकते हैं कि जिंक के अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन जब निकलते हैं तो ये Zn+2 आयन के अंदर जाता है, यानी कि धनावेश आने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों का निकलना। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है और यहाँ पर Sn+4 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं, धनावेश कम हो रहा है, तो यहाँ पर अपचयन हो रहा है। अब इस अभिक्रिया के अंदर हम क्या करेंगे, इसमें हमें बताना है कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। तो सबसे पहले हम सभी परमाणुओं के ऊपर ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लेते हैं, सभी परमाणुओं की। तो यहाँ पर पोटेशियम का +1 है, हम जानते हैं। Mn की हमें यहाँ पर निकालनी है, तो Mn के निकालने के लिए 1 + x - 8 यानी कि 4 ऑक्सीजन = 0, तो x = +7, यानी Mn की यहाँ पर +7 है। यहाँ पर हम Fe की निकालेंगे, सल्फेट आयन के ऊपर चार्ज होता है -2, तो यहाँ Fe की हो जाएगी 2+, और अगर सल्फर की निकालें तो Fe की 2 + x - 8 यानी कि सल्फर की आ जाएगी +6। इसी तरीके से H2SO4 के अंदर सल्फर की +6 हो जाएगी, MnSO4 में Mn की +2 हो जाएगी, और Fe2SO4 थ्राइस में Fe की 3+ है, K2SO4 में सल्फर की +6 है। अब ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर हम बता सकते हैं, अगर किसी पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है तो उसका ऑक्सीकरण होता है, और किसी पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या घटती है तो उसका अपचयन होता है। तो यहाँ पर हम देखिए, Mn की ऑक्सीकरण संख्या +7 से +2 के अंदर जा रही है, ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है। ऑक्सीकरण संख्या में कमी का मतलब क्या होता है, अपचयन। Fe की ऑक्सीकरण संख्या +2 से +3 के अंदर जा रही है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि का मतलब होता है ऑक्सीकरण। सल्फर की +6 है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। बाकी पोटेशियम की यहाँ भी +1 है, वहाँ भी +1 है। तो हम कह सकते हैं इस अभिक्रिया में Mn का अपचयन हो रहा है और Fe का ऑक्सीकरण हो जा रहा है। अपचय उपचय अभिक्रियाएँ, रिडॉक्स अभिक्रिया। अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि अपचयन अभिक्रिया क्या होती है और ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, यानी कि एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है तो उसकी परिभाषा क्या होती है, दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है तो उसकी परिभाषा क्या होती है। रिडॉक्स अभिक्रियाएँ, अपचय उपचय अभिक्रियाएँ वे अभिक्रियाएँ होती हैं जिसमें एक ही अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों आ जाते हैं, यानी कि एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है तो दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है, या ऐसे कह सकते हैं कि एक पदार्थ का अपचयन होता है तो दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। इसको हम उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। जैसे HgCl2 के अंदर हम देखते हैं, यहाँ पर Hg की ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालते हैं, x - 2 = 0, Hg की x मान लेते हैं और Cl की -1 होती है, -2 = 0, तो x = +2, यानी कि Hg के ऊपर यहाँ 2+ चार्ज है, यहाँ पर Sn के ऊपर +2 है, यहाँ पर Sn के ऊपर +4 है, और यहाँ पर Hg के ऊपर +1 है। तो इस अभिक्रिया में हम देख सकते हैं किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है और किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो अगर कोई अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, दूसरे पदार्थ का अपचयन हो रहा है, तो ऐसे अभिक्रिया को हम बोलते हैं
रेडॉक्स अभिक्रिया या अपचय उपचय अभिक्रिया। यहाँ पर देखें Hg के ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, +2 से +1 के अंदर जा रही है, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है। तो ऑक्सीकरण संख्या में जब कमी होती है तो उसको हम बोलते हैं अपचयन। यहाँ पर Sn की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है, Sn +2 से +4 के अंदर जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक पदार्थ का अपचयन हो रहा है और उसके साथ दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ये ऑक्सीकरण अपचयन एक ही अभिक्रिया के अंदर हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं रिडॉक्स अभिक्रियाएं या अपचय उपचय अभिक्रियाएं। दूसरी अभिक्रिया का उदाहरण लेते हैं। अभी ऑक्सीकरण संख्या मैंने निकाली थी, तो इसमें Mn की +7 है, आयरन की यहाँ पर +2 है। यहाँ पर Mn की +2 है और आयरन की यहाँ पर +3 है। अब इनके अंदर हम देखें Mn +7 से +2 के अंदर जा रहा है, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या में कमी आ रही है। तो ऑक्सीकरण संख्या में कमी को हम बोलते हैं अपचयन। और आयरन यहाँ पर +2 से +3 के अंदर जा रहा है, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि है। तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि को हम बोलते हैं ऑक्सीकरण। इस तरीके से अपचय उपचय अभिक्रिया की परिभाषा और उदाहरण दिए जा सकते हैं। बच्चों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें। अगली वीडियो जल्दी लेके आएंगे। धन्यवाद।